मैं तो जाके मैंने फुकरा इंसान को मैंने शाउट आउट दे के आया। और वैसे तो सभी अच्छा खेल रहे हैं अंदर को। मेरे को पिछले 3 साल से 2 साल से बिग बॉस के घर पे बुलाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं बुलाया, मुझे बुलाते गए बिग बॉस के घर पे। और बस वो मेरा एक चॉइस है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ बिग बॉस के घर के अंदर एज अ कंटेस्टेंट। मैंने हमेशा से वो अवॉइड रखा है, क्योंकि मैं बहुत प्राइवेट पर्सनल इंसान हूँ। और मैं हमेशा से यही सोचा था बिग बॉस जाऊँगा तो गेस्ट बन के जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ। तो जब भी जहाँ भी दिखूँगा मैं एज अ गेस्ट आने की कोशिश करूँगा। और बाकी कुछ सीन नहीं है। हनी पाजी के साथ आपका कोलैब कब तक आ सकता है? हनी भाई के साथ तो इंशाल्लाह राइट वक्त पे, सही समय पे, सही टाइम पे, क्योंकि पाजी से बात हुई है। और पाजी ऑल नो कि लाइक हमारा नेट पे दिखता रहता है कि हम लोग क्या बात करते हैं, कैसे पुट आउट करें चीज़ें। तो सरप्राइज़ है, सही वक्त पे सही टाइम पे सडनली बम फटेगा। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन, या टॉप 3 आपको कौन लगता है बिग बॉस के घर में इसके अंदर विनिंग क्वालिटी? टॉप 3 इस वक्त यस। गाइस, मैं सीधा मैं विनर का नाम दे दिया हूँ। ओके, दैट इज मेरे को हाँ, मैं चाहता हूँ एक ही जन जीते। मैं कोई ऑप्शन नहीं रखना चाहता है ना, एक ही है। अच्छा, सो उन्होंने रैप भी सुनाया था, आपको कैसा लगा उनका? माशाल्लाह, बहुत बहुत प्यारा, बहुत सही था। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एक और वायरल लवली सॉन्ग, लवली वाइब। 10 साल बाद गाना किसी अभी मैं आपसे क्वेश्चन है, 10 साल बाद गाना नमो स्टूडियो के साथ क्या स्पेशल है? क्या स्पेशल है? सब कुछ ही स्पेशल है। गाना है विद लेबल, और स्पेशली भंटाई की पब्लिक के लिए बहुत खुशी का मोमेंट है, क्योंकि रिकॉर्ड लेबल के साथ गाना आया है। और इंडिपेंडेंटली इतने साल से म्यूज़िक डालते आया हो, फर्स्ट टाइम अपने जोन से निकल के बाहर निकल के बेशवा ने, बहुत बहुत खुशी का मोमेंट है। पब्लिक के लिए बहुत मचने वाला सीन है, क्योंकि वीडियो के साथ सारी चीज़ें जिस हिसाब से बाहर निकली है। और पब्लिक को दिख रहा है और दे फीलिंग गुड कि हाँ, हमारा आर्टिस्ट अभी फुल मार्केट में जैसे बाकी लोग काम करते हैं वैसे करने के लिए अभी एमी बंटाई तैयार हो गया। और एमी बंटाई भी घुस गया है, अभी एमी बंटाई तैयार है टेक ओवर करने के लिए सर। इंशाल्लाह। शूटिंग एक्सपीरियंस कैसे रहा? गाना दिल्ली में शूट हुआ है। करेक्ट। हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस? होल एक्सपीरियंस एक नंबर। एक वर्ड में बोलूँ तो एक नंबर। जैसे कि यूडी ब्रो और अपने मीर ब्रो एंड सबके साथ हम लोगों ने, जैसे पहला मीट ही हम लोग का इतना भारी रहा, ऐसा लग रहा था कि हम लोग पहले से एक दूसरे को जान रहे हैं। सब भाई भी इतना ब्यूटीफुल था, और शूट भी कोई मसला नहीं रहा, सब कुछ ऑन पॉइंट। बस गए फटाफट फटाफट तैयार हुए, शूट किए, टेक दिए, और बहुत फन था। राइट, वी हैड ग्रेट टाइम ऑन सेट। ऐसा कुछ भी हेक्टिक नहीं था, हम लोगों ने मज़े किया, मज़े करके काम किए। फ्रेम्स अच्छे आ रहे थे, टेक अच्छे हो रहे थे, ज़्यादा रीटेक की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड सारे अपने फील्ड के मास्टर्स काम ही करे थे माशाल्लाह। ऑन पॉइंट, एक नंबर था सब कुछ। योर सॉन्ग्स आर ऑलवेज ग्रोन टू बी लार्जर देन लाइफ। नमो स्टूडियो के साथ आपने पहले भी गाने किए हैं। पहला गाना 10 साल बाद किसी और लेवल के साथ, कितना चैलेंजिंग रहा? आई थिंक मैं किसी भी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जब भी कोई एक प्रोडक्ट बनाता हूँ तो मेरे को लगता है मेरे को अपने प्रीवियस गानों से उसे बेटर बनाना है। तो चैलेंज एज सच मैं कुछ नहीं बोलूँगा। चैलेंज सिर्फ इतना ही था कि मैं भाई को, एमी भाई को बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट करना चाहता था। बिकॉज जो मेरी पर्सनल वीडियोस होती हैं वो लाइटिंग और इस सब के लिए बहुत फेमस है, इन टर्म्स ऑफ कलर, स्टाइलिंग और इन सब चीज़ों के लिए लोग बहुत बात करते हैं इंडस्ट्री में उसके लिए। तो मेरे को ये था कि मैं भाई की रॉ एनर्जी को लेकर किस तरीके से उसे ऐसे मर्ज करूं, ऐसा फ्यूज़ करूं कि एक जो प्रोडक्ट निकल गया है वो बहुत क्लासी निकल गया है। तो बहुत नई चीज़ थी, बहुत एक अच्छा एक्सपेरिमेंट था, बहुत अच्छा जोन था। भाई की लुक्स के साथ प्ले किया हम लोगों ने। इन टर्म्स ऑफ सेट हम लोगों ने बहुत कुछ प्ले किया। मैंने अपनी खुद की जो पर्सनल चीज़ें थी उनको एक्सप्लोर किया। हम कभी इतना सेट ओरिएंटेड वीडियो नहीं किया था, तो बड़ा मन था कि इंडियन सीन में एक इंटरनेशनल विजुअल दिखे लोगों को। तो इवन यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जो कमेंट्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि वीडियोस लुकिंग इंटरनेशनल। एंड भाई की तो जो है ही, मतलब जो परफॉर्मेंस लेवल है, स्वालिना जो लग रही हैं वीडियो में, वो तो बहुत, मतलब एवरीवन नोज दैट कि बहुत साथ में भी बहुत अच्छे लगते हैं, केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, ऑन स्क्रीन बहुत अच्छे लगते हैं साथ में। एंड हिट जोड़ी है, पहले बहुत हिट सॉन्ग्स दिए इन लोगों ने। एंड स्वालिना ने तो मतलब थ्रू आउट द वीडियो एक एक चीज़ के लिए मतलब बहुत ऑन पॉइंट थे हम लोग।
with her looks, with her makeup and everything. And I think वो सब दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे, तो वही था. You must be really proud, Heavyweight song, beautifully, it's so lyrical, your name is lyrical. Namo Studio, Mir Gulati, tell us about your entire experience. It was great. I mean, I worked with a lot of other labels as well, right? Because I started my career from featuring in songs. But Namo Studios was really different because they literally took care of every single thing. Like usually labels do not pay attention to the the artist look and so much detailing नहीं है जो यहाँ पर बहुत अच्छे से किया गया है. और Mihir sir तो is like one of my favorite directors. I really wanted to work with him and finally I am. And I'm really, really grateful and amazing work, amazing. You guys can see the result, Amazing artist, amazing lineup. आप क्या कहेंगे पूरी के बारे में, क्या स्पेशल कहाँ जो मैंने कहाँ कहाँ was outside this space. सो स्पेशल तो यही था कि एमी वे ने हाँ बोला. एमी वे ने बोला कि फाइनली गाना कर रहे हैं. अब गाना आना था तो अब क्योंकि मतलब ऐसी इमेज रही है बंटाई की भाई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, आज तक लेबल के साथ कोई काम नहीं किया. अब अगर लेबल के साथ काम हो रहा था तो इट हैज़ टू बी ग्रैंड. मतलब ये लगना चाहिए था कि हाँ एमी वे अगर आ रहे हैं, मतलब एक लेबल के साथ आ रहा है, तो हमें हमारा शुरू से ये प्रोजेक्शन था कि हम लोगों को ऐसे ही प्रेजेंट करना है चीज़ों को लेकर. ही इज़ ए सुपरस्टार. सब लोग देख रहे हैं पिछले 2-4 सालों में, मतलब एवरीबडी इज़ लाइक अच्छे बड़े से बड़े आर्टिस्ट इनके फ़ैन हैं. हम भी फ़ैन हैं. हम भी मिले एज अ फ़ैन ही थे. पता नहीं था उस टाइम तक तो काम करेंगे नहीं करेंगे. फ़ैन थे भाई के और मिले और अब प्यार बोलो कुछ भी बोलो हुआ. हम लोगों ने बहुत जल्दी एक दूसरे को पसंद कर लिया और काम भी कर लिया. हम शादी हो गई. OTT Big Boss ने recently उन्होंने गाने को appreciate किया और पूरा मतलब सलमान खान ने जब हमारे लिए वो मोमेंट था जब सलमान खान ने अपने मुंह से वो कुड़ी बोला था ना, तो हमारा तो उनके बहुत बड़े फ़ैन है भाई और कौन नहीं है. तो एक बिग बॉस OTT एक बहुत बड़ा शो है इंडिया का. तो ऑब्वियसली हमारा सॉन्ग अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े शो पे, इंडिया के सबसे बड़े शो पे अगर प्रमोट हो रहा है तो सब कुछ अच्छा ही था. मतलब बहुत ही अच्छा था. उसको एक्सप्रेस करके वो फीलिंग छोटी हो जाएगी. तो मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते. तो मेरे को जब वो शो टेलीकास्ट हुआ था तो सबसे पहला मैसेज मैंने भाई को किया था. मैंने भाई मचा दिया. तो बस ये हमारा मतलब बहुत अलग ही एक्सपीरियंस रहा. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी हैव डन सच थिंग. मतलब ऐसा कहीं किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके हमारे स्टूडियो का, हमारे लेबल का नाम लिया गया, हमारे गाने का नाम लिया गया. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. मतलब बहुत प्राउड मोमेंट भी है कह सकते हो. अभी नए हैं तो एक बहुत अच्छी बड़ी प्राउड मोमेंट है. सो आपने शुरुआत की ये कहकर कि जो डिमांड मिला वो मिला एंड देन अभी आपने कहा कि अब मैं आ गया हूँ और जैसे काम होता है वैसे होगा. मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगी वॉज इट अ स्ट्रगल फॉर यू कि आपका जो डिमांड है वो मिले या ये आपकी चॉइस थी कि आप किसी और लेबल के साथ काम करें? नहीं तो चॉइस के हिसाब से मैं हमेशा से ओपन रहा हूँ. सब लेवल्स को वेलकम है. बिकॉज मैंने कभी ऐसा नहीं रखा कि हाँ किसके साथ नहीं करना, ऐसा नहीं है. मैं सबके साथ कूल हूँ. बट मुश्किल सामने वालों को जाता है बिकॉज एज इन इतने साल मैंने काम किया है. एंड उस हिसाब से जैसे मार्केट में डे बाई डे आर्टिस्ट का वैल्यू भी बढ़ता है, प्राइस भी बढ़ता है, चीज़ें भी बढ़ती है और आर्ट का कदर भी बढ़ता है. तो उस हिसाब से मैंने मेरे लिए मेरा गाना बहुत ज़्यादा कीमती है. तो इनको अगर कोई मांगता है तो मैं ऐसा हो जाता है कि यार इसको मेरे को नहीं देने का, ये मेरा ही चाहिए. बट एट द सेम टाइम अगर मैं देना चाहता हूँ तो कोई जितना मैं मांगूँ उतना अगर कोई उसको दे रहा है, उसके बाद जस्टिस हो रहा है, तो मैं भी खुश हो जाता हूँ कि चलो ये सही जगह जा रहा है. तो उस हिसाब से मोस्ट ऑफ द टाइम सामने के लोगों को टफ हो जाता है क्योंकि दे डोंट हैव दिस काइंड ऑफ बजट. क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं. पहली बात बोलते हैं कि इंडिया में इतना बड़ा अमाउंट कोई आर्टिस्ट चार्ज नहीं करता है. बोलते कि यार इतना पैसा किसी आर्टिस्ट ने नहीं लिया है. तो देखो बहुत से पागल हो जाते हैं, बोलते कि इतना पैसा ऐसा कैसे तुम मांग रहे हो, कैसे नहीं. बट मेरे हिसाब से बदलाव आना चाहिए और वो बदलाव के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रहा हूँ. और ओपनिंग हो गया है जिस हिसाब से
और भी जगह मैंने काम किया, मैंने और भी लेवलों में आई थिंक एक वर्ष दिया बट पूरा गाना जो मैंने बेचा है वो नमो स्टूडियो को बेचा है। तो या फ्रॉम द टाइम यू स्टार्टेड टू दिस टाइम जब आपके पास एक लेवल सर्टेन रीच पहुंच गई है, जब आपने शुरुआत की थी अभी तक यू डन अ लॉट, राइट। कम अक्रॉस द लॉट, सो व्हाट डू यू थिंक कि आपका कंपटीशन आपको लगता है या हाउ डू यू सी योरसेल्फ, व्हाट्स योर मोटिवेशन My- सर्टेन लेवल की यस आई विल कीप ऑन बैंगिंग थिंग्स? तो माई मोटिवेशन इज़ लाइक जस्ट अभी मैंने मेर ब्रो को भी जस्ट जैसा सुना कि लाइक हर एक वीडियो के हिसाब से जैसे उन्होंने बोला था इट्स अ चैलेंज कि मेरा खुद का गाना हर एक गाने के बाद दूसरा गाना हार्ड होना चाहिए। एक रिलीज़ हुआ, अभी अगला गाना उससे भारी होना चाहिए, तीसरा आएगा उससे और हार्ड। तो अभी मेरे पे प्रेशर आता रहता, पब्लिक भी बोलती है भाई कुछ हार्ड डालो, नहीं तो क्या है फिर पब्लिक नाराज़ हो जाती, पुराना एमी लाओ, नया एमी लाओ। तो मोटिवेशन एक वक्त तक जो आर्टिस्ट को मैंने जिनको सुना था, जिनको सुन के मैंने अपना मोटिवेशन लिया, तो आज ऐसा वक्त हो जाता है आर्टिस्ट के लाइफ में, ऐसा मोमेंट आ जाता है जब खुद से मोटिवेशन लेना पड़ जाता है कि भाई खुद को मोटिवेटेड रखो, एक के बाद एक देते रहो। पहले किनको सुना था आपने? पहले तो ये सबको पता ही है, एमिनेम, लिल वेन, टेक नाइन, ड्रेक, ये सारी पब्लिक जो पहले के आर्टिस्ट हैं। अभी भी सुनता हूँ मैं, रिफ्रेश होने, चार्ज होने के लिए। बट एट प्रेजेंट अभी बहुत कम आर्टिस्टों को सुन रहा हूँ, खुद ही को सुन रहा हूँ, खुद ही को बज रहा हूँ। सलीना, आपसे जानना चाहूँगी हनी भी की पर्सनैलिटी को देखते हुए गाने में तो उन्होंने इतनी तारीफ कर दी है आपकी, बट पर्सनली बिहाइंड द कैमरास तारीफ की आपकी? Of course, he can tell me that. I think song is enough. It says a lot. It's very beautifully written, and I don't think he needs to do it off camera. He has already done the job, so I'm happy. Yes, हेमी में आपसे जानना चाहेंगे, फर्स्ट टाइम आपने बिग बॉस OTT पर आकर आपका सॉन्ग प्रमोट किया है, सो हाउ वाज द फीलिंग, वो भी सलमान खान से मिलकर, हाउ वाज द फीलिंग? या तो फर्स्ट टाइम गया वो, माशाल्लाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्रेज़ी मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि इंडिपेंडेंटली बिना किधर साइन हुए तुम ऐसे जो बिग बॉस जैसे शोज़ में तुम एज अ चीफ गेस्ट तुम गेस्ट बन के जा रहे हो, और मेरे लिए ही नहीं, सिर्फ पूरी इंडिपेंडेंट सीन के लिए एक प्राउड मोमेंट है, और मेरे पूरे फैंस के लिए प्राउड मोमेंट है। और सलमान भाई को बहुत प्यार, क्योंकि जैसे कि बचपन से ही उन्हें देखते हुए बड़े हुए हम टीवी में, और जितना भाई ने प्यार दिखाया स्क्रीन पे मुझे, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उसके लिए। और इवन फॉर बिग बॉस, क्योंकि बिग बॉस ने एक वो जो स्लॉट जिस हिसाब से दिखाया, सब कुछ ऑन पॉइंट रहा, मजबूत दिखा, और आर्टिस्ट को अपना, और मेरी मांगे भी पूरी हुई है वहाँ पे। मैं बोला मैं हाँ कंपनी भी बजाएगा, मैं ये भी बजाऊँगा, नमो स्टूडियो का जो गाना हमारा रिलीज़ हो रहा है वो भी बजाऊँगा। सो या वन ग्रेटफुल, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यार, बहुत सही मोमेंट। You have become with the passage of time, right? लेकिन don't you think कि हमें अभी समय के साथ बदल जाना चाहिए, right? The style of your is exceptional in some cases, but in somewhere foodie, then again with some girls. Do you have any else to do? Like what else apart from कुड़ियाँ, नारा, चटकारा? कुड़ी और ये सब कमर्शियल के अलावा मैं रिसेंटली किंग ऑफ द स्ट्रीट्स एल्बम डाले लो, और उसमें कोई कुड़ी की बात नहीं हो रही है, उसमें सीधा स्ट्रीट सड़क की बात हो रही है। और मैं हमेशा बैलेंस करता हूँ हिप हॉप और कमर्शियल म्यूज़िक के बीच में। तो जो किंग ऑफ द स्ट्रीट्स एल्बम सुना है उनको पता है कि क्या काइंड ऑफ म्यूज़िक मैं और भी पुट आउट करता हूँ, लाइक पूरा रास्ते की बात कर रहा हूँ, स्ट्रीट की बात कर रहा हूँ, हर एक वो हसलर की बात कर रहा हूँ, और मेरी खुद की हसल की बात कर रहा हूँ। सो हमेशा से बैलेंस रहा है बीच में हिप हॉप और कमर्शियल म्यूज़िक के बीच में। तो